करते हैं दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, जाहिर तौर पर अब सबकी नजर इस पर है कि नई टीम में कौन कौन लोग शामिल होंगे। शपथ ग्रहण कल होना था, कल क्यों नहीं हो पाया और उसके बाद आज के लिए क्या खास तैयारियां? हाँ बिल्कुल अनुपम, कल लगभग 3:30 बजे अनाउंसमेंट हुआ बीजेपी ऑफिस में, जहां पर मैं मौजूद हूं, कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद वो यहां से फिर राजभवन गए। राजभवन में उन्होंने राज्यपाल से एक शिष्टाचार भेंट की। और लेकिन ये भी तय था कि कल ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना था। लेकिन जो पुष्कर सिंह धामी है और जो नए मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे आज, उनका परिवार खटीमा में रहता है और खटीमा से उनकी माता जी और उनकी पत्नी को आना था शपथ ग्रहण के लिए। और वो शाम के 5 बजे वहां से किसी भी सूरत में यहां पहुंचना असंभव सा था, इसलिए उनके परिजन यहां पर शपथ ग्रहण तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए इस शपथ ग्रहण को टाला गया। जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि उनकी माताजी और उनकी पत्नी आज सुबह तक या फिर आज 10 बजे या 11 बजे के आसपास तक देहरादून पहुंच जाएंगे और आज शाम 5 बजे शपथ होगा। तो पारिवारिक जन उनके शपथ ग्रहण में रहें, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए एक बड़ा मौका होता है, चाहे उनका बेटा हो, चाहे उनके पति हो, चाहे पिता हो। उसके तौर पर अगर वो शपथ ले रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, तो हर कोई उस समारोह में शामिल होना चाहता है। इसलिए ये कारण बताया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी का परिवार शपथ ग्रहण में मौजूद रहे, इसलिए शपथ ग्रहण एक दिन लेट किया गया। दूसरी बात आती है कि पोर्टफोलियोज में माना यह जा रहा है, जो खबर है सूत्रों के हवाले से, कि सभी मंत्री जो पुरानी तीरथ रावत कैबिनेट में थे, वो सभी मंत्री इस कैबिनेट में भी रहेंगे। बहुत बड़े बदलाव की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि 4 महीने पहले ही मुख्यमंत्री को बदला गया था। 4 महीने पहले 11 मंत्रियों ने शपथ ली थी, उसमें उनको पोर्टफोलियो बांटे गए, उनके डिपार्टमेंट्स बांटे गए। ऐसे में अब जबकि अगला चुनाव लगभग 6 महीने के बाद होना है, ऐसे में बड़े विभाग बदले जाएं, किसी मंत्री को ड्रॉप किया जाए, किसी नए चेहरे को लाया जाए, इसको पार्टी एक नया विवाद इसमें नहीं खड़ा करना चाहेगी। क्योंकि आप अगर किसी को ड्रॉप करेंगे तो उसकी नाराजगी हो सकती है, किसी नए चेहरे को जगह देंगे तो उसमें विधायकों के अंदर से कोई नाराजगी हो सकती है। तो इस तरह से अब पार्टी उलझना नहीं चाहती इन सारी चीजों में, सिर्फ और सिर्फ। बिल्कुल दीपांकर, लेकिन शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई बाहर से भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा? अनुपम, बाहर से शपथ ग्रहण में किसी विशेष अतिथि के पहुंचने की संभावनाएं बहुत कम है। तीरथ सिंह रावत ने भी जब शपथ ली थी तब भी कोई बाहर से कोई विशिष्ट अतिथि आए हो ऐसा नहीं था। सिर्फ साल 2017 में 18 मार्च को जब शपथ हुई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। और नरेंद्र मोदी सिर्फ इतनी ही देर के लिए आए थे जितनी देर में शपथ हुई थी। प्रधानमंत्री मंच पे आए, 9 कैबिनेट मंत्री, माफ कीजिए, मतलब 7 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री और सिर्फ खुद तब के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ली थी। और जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ था, प्रधानमंत्री यहां से वापस दिल्ली लौट गए थे। उसके बाद जो 2 शपथ ग्रहण आज जो होने जा रहा है, और एक जो 10 मार्च को जब तीरथ सिंह रावत का हुआ था, उन्होंने उस दिन अकेले शपथ ली थी और बाद में फिर मंत्रियों की शपथ अलग हुई थी। लेकिन तब भी कोई विशिष्ट अतिथि यहां पर नहीं आया था। ऐसे में इस बात की उम्मीद करना कि कोई विशिष्ट अतिथि आज की शपथ ग्रहण समारोह में आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब आप अगर एक तरीके से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौतियां काफी हैं। युवाओं को भी साथ जोड़ना है, पार्टी में सबको एकजुट रखना है। जो पार्टी में लोग अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं, उनको भी एकजुट रख के 2022 के मिशन को फतेह करना है। इन सभी जिम्मेदारियों पर धामी को खरा उतरना होगा। बिल्कुल अनुपम, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में अगर आप देखें, जो 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनने जा रहे हैं, 77 साल की एज में नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने थे उत्तराखंड के, 77, और उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद जो सबसे छोटी उम्र के मुख्यमंत्री बने थे वो 50 साल की उम्र बने थे, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक का लगभग यहां पर 2 साल का कार्यकाल रहा। अब जो पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनकी उम्र है सिर्फ 45 साल। यानी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो कैबिनेट में मंत्री मिलने वाले हैं अपने साथ, या जो विधायक उन्हें मिलने वाले हैं, उनमें से कई की उम्र 60 के आसपास है, कुछ की उम्र 70 के आसपास है। ऐसे में कोई 5 बार का विधायक है, कोई 2 बार का मंत्री है, कोई सांसद रह चुका है, कई नेता तो ऐसे हैं जो खुद मुख्यमंत्री की रेस में थे। इन नेताओं के साथ पहले तो इस फैसले को एक्सेप्ट करना कि वो एक्सेप्ट करे। दूसरी बात है कि डाइजेस्ट करना, कि इस बात को पचा पाए, हजम कर पाए कि ये फैसला। अब चलिए, शपथ ग्रहण का इंतजार है। शाम को 5 बजे जो शपथ ग्रहण होगा उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्या कुछ रहेगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे